पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आज में छिंज कुश्ती कमेटियों के जिला स्तरीय सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा द्वारा हमीरपुर जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम की संयोजक भोरंज की पूर्व विधायिका कमलेश कुमारी थी। समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में कुश्ती की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में छिंज कमेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखकर उनके बीच एक स्वस्थ और अनुशासित जीवन शैली को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की। हालांकि उन्होंने स्थानीय कुश्ती को पेशेवर स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। पिछले अनेक वर्षों में छिंज कमेटियों द्वारा विभिन्न कुश्ती प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है, लेकिन उनके विकेंद्रीकृत स्वरूप ने स्थानीय पहलवानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने और उच्च स्तर पर सफलता प्राप्त करने के अवसरों को सीमित कर दिया है। परिणामस्वरूप राज्य के बाहर के पहलवान अक्सर शीर्ष पदक जीतते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में बताया कि घुमारवीं के मोरसिन्ही में हैंडबॉल की एक अकेडमी में हमारा एक प्रोग्राम चलता है, जिसके अंतर्गत आज हमारी 6 बेटियां देश के लिए खेल रही हैं। इसी तर्ज पर हिमाचल के पहलवान भी देश विदेश में प्रदेश को ख्याति प्राप्त करवा सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अन्य राज्यों से पहलवानों को लाना अवांछनीय नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रतिभाओं को व्यवस्थित प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमीरपुर जिले में कम से कम 2 पेशेवर कुश्ती अकादमियों की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिनका प्रबंधन कुश्ती समितियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाएगा और जो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होंगी। उन्होंने इस पहल के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों की व्यवस्था और स्थानीय प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के अवसर शामिल हैं, जो उनकी ओर से निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे ताकि हिमाचली कुश्ती प्रतिभाओं को उभारा जा सके। इस मौके पर बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, सुजानपुर डॉक्टर अनिल धीमान, भोरंज और विजय अग्निहोत्री, नादौन सहित जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी, 5 मंडलों के अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्य और मोर्चों से प्रकोष्ठों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमीरपुर में हमारा प्रयास है कि जितनी छिंज कमेटियां हैं वो सब इकट्ठे मिलकर अकेडमीज की शुरुआत करें। बहुत शानदार वो छिंज का आयोजन करवाते हैं। प्रतिवर्ष सैकड़ों खिलाड़ी प्रदेश और प्रदेश के बाहर से इसमें भाग लेते हैं। लाखों रुपए इसमें इनाम के रूप में, माली के रूप में दिया जाता है। करोड़ों रुपए इसके आयोजन में लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल के कुश्ती में उच्च स्तरीय खिलाड़ी आगे नहीं आ पाए। हमारा प्रयास है कि हर जिला में सभी कुश्ती के जो हमारे छिंज कमेटियां हैं उनसे बोल के हम उनके प्रयासों से ही हर जिले में 2-2 अकेडमीज कम से कम शुरू करवाएंगे, ताकि अच्छे कोचेज भी वहां पर हों, खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं हो, ट्रेनिंग हो, अच्छा प्लेटफॉर्म उनको कंपटीशन में भाग लेने के लिए मिले। और यही नहीं, भविष्य के मेडल विजेता हम इन अकेडमी से बनाकर लाएं। केवल छिंजों के आयोजन तक ही हम सीमित ना रहे, बल्कि मेडल विजेता खिलाड़ियों को ट्रेनिंग का काम भी हम इन छिंज कमेटियों के माध्यम से, अकेडमीज के माध्यम से करें। देखिए, राहुल जी बहुत बार कहते हैं भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, कभी कहते हैं एटम बम आएगा, कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम आएगा, लेकिन हर बार वो भी कांग्रेस पार्टी की तरह टाइम टाइम फुस हो जाता है। जैसे वो चुनाव हार जाते हैं, वैसे इनके धमाके भी विफल हो जाते हैं, फुस हो जाते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि संवैधानिक संस्थाओं पर आखिरकार क्यों बार बार छींटे उछालने का काम, आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, जबकि कांग्रेस 60 साल देश में राज किया। और अब जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वहां पे भी अगर 15 सांसदों के वोट खारिज हुए, 15 ने इनके हिसाब से क्रॉस वोटिंग की, तो मुझे लगता है इंडी गठबंधन जो अब गिनी चुनी पार्टियों का रह गया है, उनको अपने अंदर झांकना चाहिए कि लोग अंतरात्मा की सुनकर भी भाजपा के समर्थित और एनडीए समर्थित उम्मीदवार को ही देते हैं। इससे पता चलता है कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है।